मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैर कानूनी इलीगल है। उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैर कानूनी है, और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैर कानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? नाही, पण एखादी मुदत त्यांना ठरवली बरोबर आहे। लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने राजीनामा द्यायला पाहिजे। उगा टाळ्या वाजवत बसू नये। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर, आपने जो पॉइंट रखा है पण शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचं दिसतं। अरे सोडा, कायम बेम कसलं आहे? गेलं ते सरकार। सर, आपने जो पॉइंट रखा है उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन नहीं देते तो ये बात सही है। कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है, उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम अहम बातें कही गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उस वक्त उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो कोर्ट द्वारा कोई न कोई रास्ता निकाला जाता, उन्हें राहत दी जा सकती थी। फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जो है वो बनी रहेगी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक, देखिए तमाम अहम बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हैं। हालांकि इलीगल जो व्हिप था उसे इलीगल करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और देखिए, साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे अगर उस वक्त स्टेप डाउन नहीं किए होते, इस्तीफा नहीं दिए होते, अपना राजीनामा नहीं दिए होते, तो शायद कोई रास्ता निकल कर बाहर आ पाता। फिलहाल इस मामले में जो अभी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है वो बनी रहेगी। जाहिर तौर पर श्वेता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 16 विधायकों का निलंबन का जो मामला है जिसमें चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद आते हैं, वो अब ये पूरा का पूरा मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आर्ग्यूमेंट में हर बार शिंदे गुट यही कहता था कि निबाम राबिया जो जजमेंट है उसके अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई अध्यक्ष स्पीकर है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो वो निलंबन का डिसीजन नहीं ले सकता। अब वो जजमेंट को रिव्यू किया जाएगा और उसको रिव्यू करने के बाद उसमें क्या डिसीजन आता है उस पर ये 16 विधायक जो है, जो भी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है वो निलंबित होंगे या नहीं, फिलहाल वो अब टलता हुआ दिख रहा है। मतलब उसका रिव्यू होगा और बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो इस पर एक चीज साफ है कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ जो और ऑब्जर्वेशन दिए गए, साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो चीफ व्हिप अपॉइंट किया गया एकनाथ शिंदे द्वारा जो है भरत गोगावले, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गलत था। तो उसी के तर्क पर संजय राउत ने यह साफ तौर पे कहा कि अगर वो चीफ व्हिप गलत है, मतलब हमारा व्हिप सुनील प्रभु सही है और हमारी व्हिप सही है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर को सही व्हिप के मद्देनजर डिसीजन लेना होगा और 16 विधायकों को, जिसमें एकनाथ शिंदे भी आते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई करना होगा, ऐसा संजय राउत ने कहा है। कहीं ना कहीं और ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ट्रस्ट वोट को सामना करते और इस्तीफा नहीं देते तो हम आज उस स्थिति में होते कि आपकी सरकार को फिर एक बार रीइंस्टेट किया जाता। और सबसे बड़ी फटकार अगर मैं कहूं
तो गवर्नर को लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। साफ तौर पर एक मैसेज दिया है कि गवर्नर राजनीतिक मामलों से दूर रहे, राजनीतिक हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था। शिवसेना एमवीए से बाहर नहीं आ रही थी। शिवसेना के कुछ विधायक अपने लीडर से नाराज थे, जिसके लिए फ्लोर टेस्ट अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या गवर्नर ने यह सोचा, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गई है जिसके चलते फ्लोर टेस्ट अनाउंस किया जाए? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक कदम था और ये गलत था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यही तो देखिए अभिषेक, जब राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही थी उस वक्त तब भी एमवीए द्वारा लगातार यही कहा जा रहा था, वो भी गवर्नर को ही दोषी ठहरा रहे थे कि गवर्नर इसमें अगर सही तरीके से काम करे